अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, कल मार्केट विज़िट रहा हमारा, मगर कल कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कल मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह आज करेंगे। और कल बड़ी हेल्दी किस्म की हमारी जो है मार्केट का विज़िट रहा, कुछ लोगों से मिलना हुआ, इन्फॉर्मेशंस मिली, ख़ास तौर पर फिंच फार्मर्स के लिए। इंशाल्लाह आज का व्लॉग फ़ायदेमंद होगा, इन्फॉर्मेशंस होंगी इसके अंदर अच्छी। तो चलते हैं फार्म पर और अपनी वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, कल हमारा मार्केट विज़िट था। मैं मार्केट गया भी था, लेकिन कुछ मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए कल मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सका, कल मैं डाल नहीं सका व्लॉग। तो आज थोड़ा सा हम बताते हैं। मार्केट विज़िट कल का अच्छा रहा और इन एक बड़े एक्सपर्ट थे, इनके पुराने फार्मर हैं, उनसे मुलाकात हुई, अच्छी इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग हुई उनके साथ। तो उन्होंने कुछ बताया, वो असल में फार्मर थे फिंच के, और पिछले कई सालों से वो बकौल उनके वो कह रहे थे कि मैं 8 साल से फिंचेस रख रहा हूँ, और यानी कि दूसरे कुछ बर्ड भी हैं, लेकिन बोला यार फिंचेस यूँ समझ लें मेरी कमज़ोरी है। अच्छा, तो अब मैं उनसे पूछ रहा था, मैं क्या भाई ये तो हालात जैसे हो रहे हैं अभी, क्योंकि कल का मैं बता रहा हूँ, मेरे अपने एक दोस्त ने फिंच बेची जिससे मैंने भी शुरू में परचेज़ की थी। तो वो बतला रहे थे कि बोला भाई 270 रुपये के हिसाब से जोड़ा बेचा है, और जाल पे नहीं बेचा, यानी जाल का रेट इससे भी गया हुआ था। तो मैं यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोला हाँ यार मुश्किल तो है, लेकिन अभी क्या करें। बोला दाना, बोला यार वो सावा भी, बोला भाई शार्ट हो रहा है, सावा नहीं मिल रहा। 120-25 रुपये था, बोला भाई वो भी 150 रुपये मिल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ भाई ये तो शिकरे तो बैठे हुए इस काम के लिए, जो चीज़ वो देखते हैं डिमांड में उसको शार्ट करने में तो मास्टर हैं। यही धंधा तो हम लोग को अच्छे तरीके से आता है पाकिस्तानियों को, जिस चीज़ की डिमांड है उसको शार्ट कर दो, बैठ के कमाओ। तो ये तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन बिजनेस है। और हमारा ख़ास तौर पे बर्ड फार्मिंग का काम इससे काफ़ी इफेक्ट भी होता है। ये इन्वेस्टर हैं, बहुत बुरे तरीके से खेलते हैं मार्केट के अंदर ये। तो अब हुआ ये, जब उनसे मैंने बात हुई, मैं कहा जी अब ये बताएं, जो इस तरह से रेट ख़राब हो रहे हैं, अब इसमें हम करें क्या, यानी कि कितना टाइम हम लोग ऐसे सरवाइव कर लेंगे। जो रेट आया हुआ है, फिंच बिल्कुल वारे नहीं आ रही है, और फिंच फार्मर बेच रहे हैं। उन्होंने बोला यार दो तरीके हैं इसके, देखो एक तरीका तो वो है जो भी अप्लाई हुआ हुआ है। बोला मतलब ये है कि बोला वो ख़रीद रहे हैं, ख़रीदने तो सस्ता बेच रहे हैं, बेचने तो बोला भाई आप बेचो फारिग हो जाओ, सीधी बात है। बोला 10-15-20 पे रोको, बाकी बेचे ख़त्म कर दो। बोला ये बेच के, बोला किसी दूसरे शहर में जाके उड़ाते नहीं हैं, इन लोगों की डिमांड है फिंच की। बोला ये ख़रीद रहे तो कहीं इनकी बिक भी रही है, ठीक है ना। तो बोला भाई जब इनके पास ऑर्डर होएगा ना और इनको नहीं मिलेगी, ये खुद रेट बढ़ाएंगे। बोला इसमें इनको आप मजबूर नहीं कर सकते। आप बोलो यार मैं नहीं दे रहा जाल वाले को, बोला उनका क्या जाता है, नहीं दो आप। तो मैं यार ये तो भाई ये तो पहले भी बात हो चुकी है। मैं क्या, मुझे बताओ दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका उन्होंने बोला आपको पता है जो पाकिस्तान में, अपने बोला दूर नहीं जाओ, बोला कराची के अंदर जो बड़े बर्ड फार्मर हैं, जो फैंसियर हैं, जो बड़े यानी कि बर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, बोला वो मार्केट में माल नहीं लेकर आते। मैं क्या, हाँ मैंने अक्सर यही सुना है कि भाई ऐसा ऐसा ही होता है। तो अब बात ये है कि बोला वो जो नहीं लेके आते हैं ना, बोला भाई वो भी तो बेच रहे हैं ना कहीं पे। कहा हाँ है तो सही, बेच तो रहे हैं। तो बोला भाई वो किस तरह बेचते हैं। अब वो तरीक़ेकार मेरे यूँ समझ लें मुझे कुछ पता भी था, तो मैंने कहा मेरे कुछ उन्होंने भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, तो मैं बतला देता हूँ। देखिए जो मार्केट में, यानी कि एक तो लोकल मार्केट है, एक इंटरनेशनल मार्केट है, ये ऑनलाइन भी ख़रीदारी करती है, ठीक है ना। तो भाई जिसके पास जितना हिसाब है वो उस हिसाब से मार्केट के अंदर अपनी ख़रीदारी कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वो यानी कि यहाँ पर उन्होंने ख़रीदा, हल्के में बेच दिया, यानी कि थोड़ा रेट रखा, थोड़े में अब मुनाफा कमाया, निकाला, यानी कि आज की सोच रहे हैं, कल की नहीं सोच रहे। बोला आप इंटरनेशनल मार्केट को टच करो और आप देखो कि वहाँ पर माल कैसा बिक रहा है, ठीक है ना। बोला बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में ही बर्ड को अपने सेल करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट शिपमेंट्स लगवाते हैं, ठीक है ना। तो मैं कह रही ये तो हर बंदा तो नहीं कर सकता। बोला नहीं हर बंदा तो, बोला लेकिन ये कि पढ़ा लिखा बंदा हो, बोला जो इस चीज़ को समझ सके। बोला आप डायरेक्ट उन यानी कि होल सेलर दूसरे मुल्कों के उनसे टच हो, उनसे रब्ता करें, और बोला आप अपने रेट पर ख़ुद बेचें। और बोला भाई जो इस हद तक पहुँच जाता है, जो बंदा बोला जहाँ तक पहुँच जाता है, बोला यार बेहतर तो यही है कि वो दूसरों के साथ शेयर करे कि इसका सिस्टम क्या है। बोला क्योंकि देखें अगर चंद लोग रहेंगे तो बोला भाई यही मोनोपोली रहेगी,
वो चंद लोग होते हैं, वो इतने सारे बर्ड फार्मर्स को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। बोला अगर ऐसा ना हो, यानी कि ज़्यादा लोग खुद अपना बिज़नेस यानी कि डायरेक्ट कर सकें, तो बोला भाई ये ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते। क्योंकि बोला ये मसले का हल नहीं है कि आप बोलोगे हम इनको बेचेंगे नहीं। तो बोला भाई नहीं बेचो, उनका पैसा उनके पास है, वो कहीं और पे इन्वेस्ट करके कहीं और से कमा लेंगे। बोला करनी तो ब्लैकमेलिंग, बोला सीधी बात है, बोला और उनका मतलब ये था, बोला करनी तो शॉर्टेज है, ब्लैक मार्केटिंग करनी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है, बोला करना तो यही होता है। अब बोला यानी कि दाने के एतबार से कह रहे थे, बोला भाई दाना तो बोला सावा पहले भी आता था ना, देखो बोला ये अचानक क्यों महंगा हो गया, ये तो लोकल पैदावार है। बोला चलो हम कह रहे थे कंगनी बाहर से आ रही है इसलिए महंगी हो रही है, बोला ये तो लोकल है, ये क्यों महंगा हो रहा है। वजह ये है कि भाई चीज़ की डिमांड बन रही है, तो ठीक है इसको शार्ट करो, इसको महंगा करो, ख़रीदने वाले की मजबूरी है, वो ख़रीदेगा, ठीक है ना। तो भी बस ये सूरत हाल रही मार्केट की, ठीक है। बाकी ये है कि उनका भी कहना यही था कि बोला यार मार्केट में बोला जो ये अदम इस्तेहकाम है दाने के एतबार से, बोला ये थोड़ा सा यूँ समझ लें कि सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम किस तरीके से सिस्टम को आगे लेकर चलें। बोला अगर ये किसी जगह पर इस्तेहकाम आ जाता है तो इंशाल्लाह फिर मामला ठीक हो सकते हैं। तो ये उनसे अच्छी एक हेल्दी मुलाकात रही। तो भी बस ये आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह मार्केट के एतबार से जो कुछ मैंने सुना और जो मुझे लगा मैंने आपको बतलाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा।